अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अकील अहमद ख़ान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ज़हनी आर्ज़े की दूसरी किस्म के बारे में। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़हनी आर्ज़ा मामूली किस्म का होता है, उसको न्यूरोटिक या न्यूरोटिसिज्म का नाम देते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर ये ज़हनी आर्ज़ा जो मामूली किस्म का होता है, अगर ये सवेयर हो जाए, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो व्यूअर्स ये एक लावा बनकर जो है वो सामने आता है, जिसको नाम देते हैं हम साइकोसिस का, जिसको कहते हैं शदीद किस्म का ज़हनी आर्ज़ा। तो व्यूअर्स, ये साइकोसिस जो है एक्चुअली इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो जिन जिन पेशेंट्स को साइकोसिस की सिम्टम्स आ रही होती हैं, उसकी इनिशियल सिम्टम ये होती है, सबसे पहली वार्निंग साइंस ये होते हैं कि उसका रियलिटी के साथ जो कांटेक्ट है, इन्वायरमेंट के साथ जो कांटेक्ट है, वो लूज हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा होता है। तो जब उसका रियलिटी के साथ जो है वो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा होता है, तो उसको अपनी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा होता है उससे अवेयरनेस ख़त्म हो रही होती है, जिसे कहते हैं कि इनसाइट उसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनसाइट उसकी ख़त्म होती जा रही है। वो चीज़ों को इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से वो इंटरप्रेट करता है, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से देता है। तो व्यूअर्स, जब वो इस चीज़ों का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट तरीके से दे रहा होता है, तो उसके अंदर कई किस्म की जो है वो सिम्टम्स जो है वो सामने आती हैं। तो आज हम उन इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि साइकोसिस के पेशेंट में, या जिन लोगों को साइकोसिस हो रहा होता है न्यूरोसिस के बाद, मामूली किस्म के ज़हनी आर्ज़े के बाद, जब वो शदीद किस्म के ज़हनी आर्ज़े की तरफ जो जा रहे होते हैं, तो उनकी सिम्टम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सिम्टम, सबसे पहली जो इसके साइंस और अलार्म जो है वो सामने आते हैं, वो ये आते हैं कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर वो जॉब पे जा रहे हैं तो वो जॉब की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी स्टडी की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो रही होती है, थिंकिंग में उनको ट्रबलनेस जो है वो फील हो रही होती है, प्रॉब्लम आ रहा होता है, सही तरीके से वो थिंक नहीं कर पा रहे होते, सही तरीके से वो किसी जगह पे अपनी अटेंशन को जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, सस्पिशियसनेस जिसको आप आम जबान में हम कहते हैं कि चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा होता है, और वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो है वो अनईजीनेस जो है वो अनईजी जो है वो फील कर रहा होता है, वो इजी नहीं होता। गैदरिंग के अंदर जो है उसको अजीब किस्म के थॉट्स जो है वो आ रहे होते हैं, शकूक और शुबहात जो है वो पैदा हो रहे होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी सिम्टम जो साइकोसिस की सामने आती है, अपनी हाइजीन की परवाह नहीं कर रहा होता, अपनी जो है सफाई और सुथराई की जो है वो परवाह नहीं कर रहा होता, अपने हाइजीन की तरफ उसकी कंसंट्रेशन या उसकी तवज्जो जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, उसके इमोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो उसका मेंटल प्रोसेस और उसकी कॉग्निशन जो है वो शदीद किस्म की जो है वो डिस्टर्बेंस का जो है वो शिकार होती है। तो व्यूअर्स, जब भी रियलिटी के साथ कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा हो और प्रॉब्लम फील कर रहे हो, आपकी इनसाइट जो है आपको महसूस हो कि वो ख़त्म हो रही है, आप उन चीज़ों का रिस्पांस दे रहे हैं जो रियल वर्ल्ड में जो है मौजूद नहीं है, आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आ रही, आपको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो आम लोगों को नज़र सुनाई नहीं दे रही। तो व्यूअर, इस सूरत हाल में आप समझें कि आपको जो है वो शदीद किस्म का ज़हनी आर्ज़ा जो है वो हो रहा है, जिसको साइकोसिस कहते हैं। तो इस सूरत में आप फ़ौरन करीबी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट से रब्ता करें, अपनी सिम्टम्स बताएं, साइकोथेरापी लें, और आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच।